मैं मौजूद हूं इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक के बाजार में। लाल किला मेरे पीछे सामने है ये, जहां पर के बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट इतना भयानक था कि कई सारी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वो चांदनी चौक का इलाका है जहां पर के लाखों की तादाद में लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए लोग। और जैसे कि शादी का सीजन चल रहा है, यहाँ लाखों लोग डेली शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत ही व्यस्त रहने वाला ये एरिया है। बिल्कुल मार्केट प्रशासन की तरफ से बंद है और जो डेली रेडी और पटरी लगाने वाले लोग हैं, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या परिवार को पालने के लिए आ गई है। किस तरह से वो कमाएंगे, किस तरह से खाएंगे। ये बहुत चलने वाला रोड है जो कि आज के टाइम में बिल्कुल बंद है। आइए जानते हैं, जनता बोलेगी, जानते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है। मार्केट के क्या हालात हैं, क्या है मतलब जैसे देखिए मार्केट के हालात तो ये हैं कि लोग बहुत डरे हुए हैं आने से, डरते हैं आने से अब। और फिर जो ये रेहड़ी पटरी वाले बेचारे रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, तो ये कहाँ से काम करेंगे अपना। तो ये जो घटना हुई है बहुत ही कायरतापूर्ण मानता हूँ इसको तो मैं। क्योंकि अगर जो भी करना है खुल के सामने आके बात करें ना, आकर के ये इस तरह से मतलब मजदूरों को मारना, गरीबों को सताना, ये ठीक नहीं है। अब आदमी देखो डर रहा है यहाँ पे आने से। आप देखिए कितनी चहल पहल रहती थी यहाँ पर, मगर आज यहाँ पर तो लोग आने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। शादी का माहौल है लेकिन सन्नाटा आप देखो, आप कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 20% भी भीड़ नहीं है इस टाइम यहाँ पे चांद चौक के अंदर। हाँ जी, लोग आने से डर रहे हैं, ये धमाके हाँ की जी बात। जी, डर रहे हैं, काफ़ी डर रहे हैं। डर का माहौल भी है, फिर पुलिस वालों ने भी रास्ता रोक रखा है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है काम पे इस बात से। तो किस तरह से लोग यहाँ पर जो डेली लोग रेडी पटरी वाले हैं, लोग रोज कमाते हैं यहाँ पर, जो दिल्ली वाले हैं बोझा ढोकर के रोज कमाते हैं खाते हैं, उनके सामने आपका साथ में क्या मानना है आपका कि किस तरह की परेशानियाँ। वो तो परेशानी का देखो, वो तो रोज़ सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, बस जब काम धंधा नहीं होगा तो आदमी कहाँ से खाएगा। तो उनके लिए भी भैया, हालांकि गुरुद्वारा साहब भी हैं लंगर के लिए, लेकिन आदमी कब तक लंगर खाएगा। बच्चे तो पालने हैं ना उनको, काम करके बच्चे पलेंगे। लेकिन अब इस तरह से के माहौल में कैसे काम होगा। कोई बंदा खड़ा होता है तो पुलिस वाले भगा देते हैं आगे, कहाँ से काम करेगा आदमी, डर रहा है। तो बहुत डर का माहौल है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि हमें एकजुट होकर के इस बात को करना होगा। और इसमें कोई ना हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं खुल के नहीं बोलूँगा इस बात को, लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत ही कायरतापूर्ण है। और इसे मैं नामर्दगी कहूँगा बहुत ज़्यादा। जो करना है खुल के आओ, सामने बोलो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सरकार में हमारे मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, हमें तो पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल उपाध्याय है। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ, क्या? मैं तो यहाँ पर जो है शॉपिंग करने आया था, पर लेकिन यहाँ ना सन्नाटा परसाया हुआ है। अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, अभी खाली पड़ी है मार्केट। हाँ, तो ये जो है ये डर का माहौल है लोगों में, किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, क्या है ये जो जिंदगी है, ये पटरी पे आने में कितना क्या टाइम लगेगा, क्या है? ये ना डर का माहौल तो है। ब्लास्ट हुआ है, कोई आम बात तो है नहीं, छोटी मोटी बात नहीं। कम से कम 30 पीपल्स डेथ हुई है उनकी, और काफ़ी इंजरी भी हुई है। तो इस माहौल को पटरी पे आने में कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे ही। सरकार की कोशिश जारी है, जल्दी भी हो सकता है, पर लेकिन अभी तो मार्केट खाली पड़ी है। लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि खाने पीने का भी कुछ नहीं है। अभी तो काफ़ी दुकानें बंद हैं, क्योंकि ये ना लगे कि दोबारा ब्लास्ट ना हो जाए। लोगों का डर तो रहता ही है ना, कि जो है अभी कुछ घूम रहे हैं बस ऐसे ही देखने के लिए, माहौल के लिए, पर लेकिन डर बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या नाम है आपका और यहाँ क्या मतलब? हमारा कपड़े का काम है, आड़त का काम है, मार्केटिंग का। तो हमारे पास बाहर से पार्टी आती है, और पार्टियों के फ़ोन आए थे हमारे पास कि पंडित जी हम आ रहे हैं वैरायटी माल लेने के लिए। सब ने कैंसिल कर दिया है। मतलब व्यवस्था ऐसे हो गई कि दुकानें खाली पड़ी हैं, क्लाइंट हैं नहीं। मतलब अब तुरंत इधर की तरफ सर जाए, गौरी शंकर मंदिर जाने की तरफ, कि देखिए क्या परिस्थिति है। काम बहुत डाउन हो गए, ना के बराबर हो गए काम इस टाइम। तो क्या मानना है आपका कि अब जैसे आज तक के लिए प्रशासन की तरफ से बंद था, रोड भी ब्लॉक किया हुआ है, अभी जांच चल रही है, टीमें यहाँ मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको कि कब तक ये जनजीवन जो है वो पटरी पर आ जाएगा? मुझे तो कम से कम लगता है ये 1 महीने के लिए गाड़ी चलेगी। 1 महीने के लिए क्लाइंट जो आएगा भयभीत हो गया, उसे भय आ गया। मतलब है कि अगर हमने शॉपिंग करनी है अपने कानपुर से कर लें, उत्तराखंड से कर लें, पंजाब से फ़ोन आया था, सब करे पंडित जी हम नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का माहौल है। हमारे पास कलकत्ता की पार्टी आई थी 4 दिन के लिए,
2 दिन में अपना माल, जिस दिन बम फटा था वो 2 दिन के बाद के लिए आई थी। वो कह रहा हमारा जितना माल लिया हमारे गांठ टाट करवा के कोरियर से भिजवा दो, मतलब माल। तो ये जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेडी पटरी वाले हैं जो कि रोज़ अपना कुआं खोदते हैं और वो पानी पीते हैं, परिवार को पालते हैं, उनके सामने कैसी ये परिस्थिति में कैसी क्या परेशानियाँ इस टाइम पे? ये है कि मतलब जो व्यक्ति रोज कुआं खोदता, रोज पानी पीता, उसको तो भाई शाम को कमाया, सवेरे खाना, सवेरे कमाया, शाम को खाना, उनके लिए तो बड़ा कैड़ा काम हो गया ये, मेरी बात सुनिए। ये चक्कर है उनके लिए तो बेचारे। जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या कहना है उनका? जी, नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा। अच्छा, तो क्या यहाँ आप शॉपिंग करने आए थे या आपका कुछ शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग करने आए थे? तो क्या शॉपिंग आप करने आए तो यहाँ तो मार्केट पूरी बंद मिली होगी आपको कि? जो आगे आधी खुली हुई है, आधी बंद है। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है यहाँ बगल में, ये थोड़ा कुछ दूर पे बंद कर रखे हैं, बाकी सारा खुल रखा है। सारी जनता आ रही है, उनको अपने सरकार पे, अपने इंटेलिजेंट पूरा भरोसा है जी। हाँ, क्या नाम है आपका? ललित कुमार सक्सेना। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्या है यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है जिस तरह से। माल तो ऐसा है, ये पहले भी हो चुका है, संसद में लोग बाग घुस चुके, फिर भी इन पे कार्रवाई नहीं हुई। शुरू से ही इनको कार्रवाई हो जाती, आज ये गंडा नहीं होते। ये गंडा के लिए कहाँ देखोगे आप? सरकार सिक्योरिटी में कमी है, देखभाल में, चेक इन में उन्नति है, अंदर तक गाड़ी घुस जाती है, कोई देखभाल नहीं है। पब्लिक कहाँ बैठी है कहाँ नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कमी है जी, सरकार की। नहीं, जिस तरह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, ये लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, जैसे रेडी पटरी वाले लोग अपने सामान बेचते हैं, जिल्ली वाले रोज़ का उनके बेचते हैं, गवर्नमेंट लेती है, इनसे धंधा करती है, और एक पटरी वाले से 2-2, 250, 300 रुपये लेते हैं। इनको जगह नहीं देती है, फिर भी इनको परेशानी होती है। पब्लिक आएगी और जाएगी और घूमने का होती है। इसको यहाँ से पार्किंग हटाई जाए या देखभाल करी जाए तो मार्केट को ऊपर करा जाए। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ डरे हुए हैं। धमाके के बाद से लोगों में एक तरह का डर है और लोग डरे हुए हैं। मार्केट जो है, दुकानदार परेशान है कि जो है कस्टमर दुकानों में नहीं है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। आइए कुछ जानते हैं कुछ और लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम है सर। हाँ जी सर, ये जो घटना आप क्या यहाँ दुकान है आपकी या आप सर, शॉपिंग यहाँ पे आते रहते हैं, अक्सर हम आते रहते हैं यहाँ पे दिल्ली की मार्केट्स के अंदर। तो ये जो कल हमने परसों हम आप जब आ रहे थे मार्केट में तो ये घटना सुनी तो हम भी बहुत खेद हुए थे सर इस घटना के। और यहाँ अब जितने भी जो एक्सपायर हुए हैं उनके लिए हम समर्पित करना चाहते हैं, और साथ में जो एडमिट है लोगों को, उनको हम ये कहते हैं जल्द से जल्द वो सही हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे उन्होंने भी जाके उनका विजिट किया था, और हम इसमें सर यही आपको सलाह देना चाहते हैं कि ये जो चीज़ हुई है सर, इस घटना हुई है, ये मतलब जिन्होंने भी मान लो, क्योंकि ये एजुकेटेड पर्सन जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये दुखद घटना है सर। क्योंकि आगे भविष्य है, मतलब हमारे हिंदुस्तान का थोड़ा सा इसमें मतलब एजुकेटेड लोग या जो भी संस्थाएं इसको चीज़ को कर रही है तो इस पर थोड़ा पाबंद करना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए सर। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत सारे यहाँ के हजारों लोग ऐसे होते होंगे हैं कि जो रेडी पटरी लगाते हैं और जो रोज अपना धंधा करते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो उनके लिए क्या अब इस समय मुश्किल और क्या परेशानियां उनके सामने आ रही हैं? सर अभी यही परेशानी आ रही है कि तो अब मतलब मैं आज खुद यहाँ पे घूम रहा हूँ या मैं कुछ यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को खुद को डर लग रहा है कि यहाँ भी कहीं मेरे साथ भी ये घटना ना हो जाए कि जिनके इन सब, तो आम लोगों को भी ये डर बैठा हुआ है अंदर कि यहाँ भी कहीं कहीं भी चलते हुए ये मतलब आम यहाँ पे मतलब लाल किले के पास में होना मतलब बहुत दुखनीय घटना है सर। क्योंकि और जगह मान लो कहीं मतलब छोटी मोटी होती है तो भी उस जगह को अपने अगर लाल जगह मान लो जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ में सारी चीज़ें रखती है, फिर यहाँ पे जो घटना होती है सर, ये बहुत दयनीय घटना है सर। बिल्कुल सर। तो और लोगों से जानते हैं कि किस तरह की क्या यहाँ परेशानियां लोग फेस कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, क्या नाम है? जितेंद्र। क्या करते हो आप? हम तो दिहाड़ी लगाते हैं। हैं? दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाते हो? तो इस टाइम कैसे दिहाड़ी लगा पा रहे होंगे? अभी तो सब बंद है। हम तो कल ही आए अभी तो फिलहाल। अच्छा। अभी तो यहाँ परेशानियाँ जो लोग दिहाड़ी लगाते हैं, जो जिल्ली ढोते हैं, जो पटरी लगाते हैं, उनके सामने तो इस समय बड़ी परेशानियाँ। परेशानी सब बेरोजगार होके बैठे, सब बंद पड़ा इस टाइम तो। ये मतलब ये कि उनके सामने परिवार को पालने का, क्योंकि वो तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना परिवार पालते हैं, तो उनके लिए क्या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा बड़े सामना करना पड़ रहा है। है? आप कैसे अपने परिवार चला रहे हैं? क्योंकि अब तो बंद है 3 दिन। 3 दिन से बेरोजगार बैठे, काम धाम कुछ है नहीं ऐसे ही। अच्छा।
यहाँ तो से फ्री बैठे। बाकी दिन की तरह यहाँ बिल्कुल चहल पहल नहीं है, बाहर से कस्टमर नहीं आ रहा, सब बंद है। सब बंद है, सब सुमसाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। अच्छा, यहाँ क्या शॉपिंग करने के लिए आई हैं? जी। अच्छा, तो अभी तो मार्केट पूरी प्रियंका बंद होगी यहाँ पर। हाँ, तो अब ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है प्रियंका, जिस तरह से जो लोग दुकानदार हैं वो लोग तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं रेडी पटरी वाले के वो रोज उनका कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने जो है वो अपने परिवार को पालने के लिए बड़ी परेशानी है। उसके लिए क्या कहना है आपका, क्या है? मतलब उनके सामने तो बहुत बड़ी परेशानियां परिवार को पालने के लिए, और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ और उस तरह से अभी आप शॉपिंग करने के लिए आई होंगी, तो आपको कुछ मिला यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे तो। अलग भी नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। मार्केट पूरी तरह से बंद है ये? हाँ बंद है, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ होगा। नहीं, सन्नाटा है यहाँ पर पूरा, देखिए सारी शॉप्स बंद है। ये तो अलग हो गया ना, वरना यहाँ तो बहुत क्राउड रहता है। पर मैं तो फर्स्ट टाइम आई, मुझे इतना। हाँ, क्या नाम है आपका? जावेद। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? साउदा से, नागलोई। नागलोई से आए हो आप? अच्छा, तो जावेद यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए? हाँ। तो यहाँ तो पूरा सब बंद है आज, पूरा मार्केट वगैरह सब बंद है, नजर आ रही होगी। जी जी। हाँ, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, तो यहाँ कुछ मिला आपको? अभी कुछ भी नहीं मिला, अभी तो ऐसे ही घूम रहे, सारी शॉप मार्केट वगैरह सब बंद है। अच्छा, आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। भैया, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। क्या करते हो आप? मैं एसी टेक्नीशियन हूँ। एसी टेक्नीशियन हो? अच्छा, तो यहाँ जैसे अभी आप क्या यहाँ शॉपिंग करने आए हो क्या? मैं पहले भी जब यहाँ ब्रास्ट हुआ था उस टाइम पे भी शॉपिंग करने के लिए आया था अच्छा, आप यहीं मौजूद थे? उस टाइम पे। अच्छा, लेकिन जब ब्रास्ट की वजह से फिर मुझे कुछ उस टाइम पे नहीं मिल पाया, सब दुकान बढ़ा के अपने जाने लगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर मैं अब आया हूँ। अच्छा, ठीक है, अब देखता हूँ क्या कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा अभी। अच्छा। तो यहाँ जैसे अभी आज आप आए हो, तो जिस दिन आप ब्लास्ट हुआ था तो आपने क्या देखा था, यहाँ क्या कैसी स्थिति थी यहाँ पर? मतलब मैं पास में ही था वहाँ पे, लेकिन वहाँ से उस टाइम पे जब कांड हुआ तो आगे जाने नहीं दिया। जो पुलिस वगैरह आ गई थी उन्होंने आगे नहीं दिया, सब क्लोज कर दिया था यहाँ पे ना। फिर अपना निकल गया यहाँ से अपना। तो आज आपको सामान जो आप लेने आए थे वो मिला आपको या बंद है आज पूरी मार्केट? अभी मैं गया नहीं अंदर, अभी देखूंगा। मैंने देखा कि अब हालत कैसे यहाँ के, वो देखने के लिए आया हूँ खाली, और कुछ नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, राकेश मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ? आपकी कुछ? सर मैं शॉपिंग करने आया था कुछ, यहाँ पे तो 4 दिन बाद आ रहा हूँ, फिर भी सारे मार्केट बंद है। जी। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हो, जैसे ब्लास्ट हुआ है और इतने लोगों की मौत हो गई, तो ये मार्केट पूरी तरह से बंद है, और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो रोज़ कमाते हैं, विदेशों से, मतलब अपने बाहर और स्टेट से आए हुए हैं, उनके सामने किस तरह से उनकी मतलब परिवार को चलाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर आज के समय में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, छोटा बड़ा हर चाहे दुकानदार हो चाहे खरीदार हो, सबके लिए एक चुनौती बन गई है यहाँ पे आना और शॉपिंग करना। थोड़ा सा उनके मन में डर भी हो गया है, और जो सामान बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं, दोनों के लिए एक परेशानी हो गई है। जो बेचने वाले हैं उनका धंधा पानी एक तरह से ठप हो गया है, और जो खरीदार आने वाले थे बाहर से वो भी डर के मारे नहीं आ रहे हैं। आज मार्केट 4 दिन बाद भी बंद है, तो आप देख ही सकते हैं हालात क्या हैं। तो इससे खरीदार और बेचने वाले दोनों प्रभावित हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो इससे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और दिल्ली के ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम इलाकों में से एक है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल इलाका है। तो ये सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली की। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बम विस्फोट होना कितना बड़ा हानिकारक है, और हमारे बिजनेस के लिए और हमारे जनता के लिए कितना नुकसानदायक है। क्या नाम है आपका? एक मिनट, लाल वाला दबा दीजिएगा। जतिन शर्मा। अच्छा, यहाँ क्या शॉपिंग करने के लिए आए आप? नहीं सर, मैं यहाँ पे देखने आया था। अच्छा, तो आप देखने के लिए कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, वसंत कुंज में, बट जॉब जो है वो सोनीपत हरियाणा में करता हूँ। अच्छा, क्या लगा आपको यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से बंद है या क्या? बिल्कुल कैसा सर, चल रहा है? लोगों में डर का माहौल है और नहीं भी है। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं। अभी भी ये आतंकवादी और ऐसे लोगों के जवाब है कि हम डरने वाले देश नहीं है। भारत एक सक्षम देश है, हम शुरू से अभी तक लड़े हैं। हर देश गतिविधियाँ जो गलत तरीके से होती हैं उनसे अभी तक लड़ रहे हैं, और शुरू से हम लड़े थे। और जैसे कि कल आप सब लोग जानते हैं कि कैबिनेट की जो बैठक हुई थी शाम 7 बजे अमित शाह जी की नेतृत्व में, उसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, और वो जो फैसले का असर है वो हमें 7 से 14 दिन में सबको नज़र आने लगेगा।
अच्छा, ये इस बारे में क्या कहना है, जिस तरह से मतलब यहाँ से हज़ारों लोग और स्टेट से आकर के रोज़ काम करते हैं अपने और रोज़ी रोटी कमाते हैं, परिवार को पालते हैं, उनके सामने कैसी स्थिति, अब कैसे वो अपने जीवन को बढ़ा पा रहे होंगे, और अभी कितना टाइम इसमें लगेगा कि जो जनजीवन है पूरे तरह से पटरी पर आ जाए? धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम डर के बैठ चुके हैं। सब अपनी अपनी जगह हैं। ये भीड़ मतलब ये एक इशारा है सब लोगों के लिए कि हम अभी भी जड़े हुए हैं और किसी भी तरीके का किसी के अंदर डर का माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, भारत सरकार इस पर बहुत मीटिंगें चल रही हैं और बहुत बड़े बड़े फैसले ले चुकी है। इसका असर हमें कुछ दिनों में दिखने वाला है। आइए जानते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि सुना कि किस तरह से अभी डर का माहौल है लोगों में और पूरी तरह से लोग अभी मार्केट में नहीं आ रहे हैं, और जानते हैं कि और लोगों से कि क्या नाम है आपका? ठीक है। अच्छा, जानते हैं कुछ और लोगों से कि किस तरह से, देखिए आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये इतना व्यस्त रहने वाला एक एरिया है पूरा, कि जहां पर जो है लाखों लोग डेली खरीदारी करने के लिए आते हैं, और कितने लोगों का जो है और स्टेट से आकर के यहाँ पर लोग जो हैं वो खरीदारी करते हैं, और कुछ लोग रेडी पटरी लगाते हैं, कुछ और काम करते हैं, सभी लोग जो है वो परेशान हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से रेडी पटरी लगा करके लोग डेली अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके सामने क्या परेशानियां और क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। जानते हैं इनसे कि किस तरह से क्या चल रहा है। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? राजू। अच्छा, ये जिस तरह से विस्फोट हुआ 3 दिन पहले, तो यहाँ से और भी स्टेट के लोग यहाँ पर रोज़ रेडी पटरी लगा करके अपना परिवार पालते हैं और वो करते हैं, तो किस तरह से उनके सामने क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा? कोई नहीं आ रहे, क्या परेशानियाँ, क्या कोई नहीं आ रहे हैं। कैसा क्या प्रभाव पड़ा दुकानदारी पे, क्योंकि दुकानदारी बिल्कुल प्रभाव, कोई दुकानदारी नहीं हो रही है, दुकानें बंद हैं। और जिस तरह से मतलब ये कि रेडी पटरी वाले या जिल्ली वाले जो होते हैं, उनके सामने कितना मतलब? सबकी बंद है भैया, सबका बंद है, कोई किसी का नहीं खुला। कोई जब मार्केट ही बंद है तो कहाँ से काम चलेगा? सबके साथ वही हाल है। क्या मतलब लोगों में अभी डर है, डर का माहौल है थोड़ा? तो है ही है, डर का माहौल है, तभी तो मार्केट नहीं खुल रही है। डर का माहौल तो है ही है सबके पास। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से अभी लोगों में डर का माहौल है। कहीं ना कहीं लोगों को जो जितना खतरनाक विस्फोट हुआ और जितना वो शक्तिशाली विस्फोट था, जिस तरह से मतलब ये कि इतना शक्तिशाली और हिस्टोरिकल प्लेस, एक लाल किला जहां पर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उससे लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना क्राउडेड एरिया और इसमें पूरा जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और सारी मार्केटें ऑलमोस्ट बंद है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? जी आकाश। अच्छा, क्या यहाँ आपकी शॉप है क्या? शॉप है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो 3 दिन पहले विस्फोट हुआ, पूरा यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, तो लोगों में क्या मतलब डर का माहौल है क्या, किस तरह से आप? जी बिल्कुल हो गई, वो तो कॉमन सी बात है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिस तरह से लोग बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जैसे रेडी पटरी वाले हुए, जिल्ली वाले हुए, जो डेली के डेली कमाते हैं, उनके सामने एक अपने परिवार को पालने के लिए एक बड़ा ये मुद्दा होगा, किस तरह से वो एडजस्ट कर रहे होंगे, उनके सामने एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल सही बात है। अब जब काम ही नहीं होगा, जब मार्केट ही नहीं खुलेगी, तो देखो दिक्कत तो होगी ना सभी को। तो जिस तरह से आपने देखा कि लोगों में अभी डर का माहौल है, और ये बता रहे हैं कि यहाँ इनकी दुकान है और यहाँ पर भी आकर के एक मांस का मतलब मानव अंग का टुकड़ा गिरा था, तो उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल है लोगों में। कस्टमर अभी यहाँ नहीं आ रहा है। और लोगों से कुछ जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? पारस। जी, क्या करते हो आप यहाँ? मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, अच्छा, एज अ टूरिस्ट आर्टिस्ट। अच्छा, जी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये 3 दिन पहले हादसा हुआ और पूरी तरह से एक डर का माहौल है और मार्केट पूरा बंद है, तो जो डेली के जो लोग जैसे उनके साथ बड़ी परेशानी इस टाइम हो रही होगी, जो और स्टेट से आकर के डेली कमाते हैं, खाते हैं, परिवार को पालते हैं अपने, उनके साथ में क्या परेशानियां यहाँ पर आ रही होंगी? सर पहली बात तो वो होंगे ही नहीं जब ये हुआ है तो इतना सारा कुछ। बाकी जो हुआ था, मैं क्या लगता है आपको, ये मार्केट पूरी बंद है, यहाँ खरीदार या शॉपिंग के लिए बिल्कुल सब कोई आ नहीं रहा ना?
नहीं वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिकवर होने में तो टाइम लगता ही है। लेकिन जो मतलब मेरे सामने हुआ था ना, वो बहुत बहुत भयंकर था। अच्छा, आपके सामने हुआ था, आप यहाँ थे उस टाइम? मतलब मैं यहाँ से डिस्टेंस पे था थोड़े से। अच्छा, तो क्या लगा था आपको, क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं, मैं अपना स्केच करके गया था यहाँ से, यहाँ 5 मिनट बैठा था, काम हुआ मेरा, काम होके मैं स्केच करके यहाँ से थोड़ा सा हिट मतलब हिला था यहाँ से, जैसे ही थोड़ा सा आगे गया 5 मिनट के रिकवरी में मतलब पीछे से एकदम से ब्लास्ट हो गया था। तो वही चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो फिर पीछे देखा मैंने तो मतलब आग का गोला था, बहुत बड़ा था। मतलब टाइमिंग, मतलब मैं स्केच जब कर रहा था ना, मैं उठा था वहाँ से, तो टाइमिंग देखी थी थोड़ी मैंने, टाइमिंग देख के फिर मैंने कहा यार यहाँ तो अब मतलब हो गया, मतलब बुकिंग थी मेरी, तो मैंने बुकिंग पूरी करके फिर मैंने कहा चलो जामा मस्जिद होके आता हूँ। फिर मैं गया उस साइड, इसी साइड जा रहा था मैं यहीं से। फिर 5 मिनट हुआ था, फिर उसके बाद मैंने देखा पीछे से आग का गोला बन गया था एकदम से। फिर मैंने देखा, फिर मैं एकदम से भागा आग के गोली की तरफ, देखा मैंने क्या हुआ। फिर वहाँ जाके देखा तो एक सर, मैं ये जानना चाहता हूँ बस, जो कांस्टेबल हैं, क्या 1-2 कांस्टेबल ही रह गए थे वहाँ पर जो कर रहे थे वहाँ पर? क्योंकि मैंने 1-2 को ही देखा था, ड्यूटी तो सबकी थी ना, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ तो कोई ऐसा कुछ था नहीं। जो रिकवरी उठाने वाले थे ना, वो कोई था ही नहीं वहाँ पर। यानी कि मतलब सेफ्टी पहले, सेल्फ सेफ्टी पहले। आपका कहना कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला था, जैसे कि इतना व्यस्त रहने वाला एरिया है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, सेंसिटिव एरिया है ये बहुत ज़्यादा, तो उस तरह से यहाँ कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल? सिक्योरिटी थी, जो फ्रीडम फाइटर जो 2 थे, 2 ही दिखे थे मेरे को, और जो मिस थान सिंह जी हैं वो लगे हुए थे। वो तो आग में घुस के निकाल रहे थे जो था, और मेरे भी हाथ पैर कांप गए थे। मैं जब देख रहा था ना, वो सिस्टम देख रहा था ना, वो जो हो रहा था, 2 बच्चे तो जल रहे थे अंदर, उसको तो कोई उसको तो हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे कोई किसी को, क्योंकि वो तो वो बहुत ज़्यादा लपटों में थे। बाकी जो थे वो सब निकल रहे थे धीरे धीरे करके। एक डेड बॉडी को उठाया था मैंने साथ में, तो मैं भी मैं मतलब हाथ पकड़ा तो मतलब वो खून वून जो होता है काफ़ी रिस गया था, काफ़ी कुछ हो गया था। फिर मेरे को भी वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि मतलब वहाँ पर ऐसा सिस्टम हो रखा था ना, तो मेरे भी हाथ पैर फूल रखे थे ताकि एक और ब्लास्ट ना हो जाए। तो फिर मैं यहाँ से फिर मैं भाग गया था, वो अंदर की साइड भागा था, लाल किले की तरफ चला गया था। जी, आप क्या नाम है आपका? कृष्णा। अच्छा, क्या करते हो आप यहाँ? मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है अपनी। अच्छा, तो कृष्णा, क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये बिल्कुल जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर, और मतलब बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है जो लाखों लोग डेली आते थे, आपको क्या लगता है यहाँ कितना यहाँ पर पब्लिक यहाँ रहती थी डेली? ये सब प्लानिंग से होना था, प्लानिंग उनकी नाकामयाब रही, क्योंकि जो बागेश्वर बाबा की रैली निकल रही थी उनमें संडे को मैं भी वहाँ था। संडे की शाम को रात को 9 बजे मैं वहाँ से निकला, अगले दिन ही वहाँ पर RDX पकड़ा गया। तो जो वीडियो देखी उसके अंदर सुबह 8:30 बजे करीब ये सरायकाले खाब के ऊपर ये जो कार थी I-20 वहाँ से निकली है। ये मैं भी वहीं था, मैं भी 9:30 बजे मैंने आके शॉप खोली है यहाँ पर। ये जल्दीबाजी में ब्लास्ट हुआ है, मगर ये प्लानिंग से होना था, पूरा प्लानिंग हो नहीं पाई इनकी। पहाड़गंज के अंदर भी एक बैग पकड़ा गया, न्यूज़ में देखा था उसके अंदर, वो भी बंदा जो पकड़ा गया है वो भी फरीदाबाद का ही है। आतंकवाद का नाम दूसरा ही इस्लाम है, कोई किसी का सगा नहीं है। तो क्या लगता है अभी सन्नाटा है, बिल्कुल कस्टमर नहीं है? तो लोगों को डर है यहाँ पर कि एक हुआ है कि एक दूसरी लोकेशन पे दूसरे ना हो जाए, कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं। लोगों में ये डर है कहीं ना कहीं? डर है बिल्कुल, हमारे अंदर डर है। हम तो दुकान छोड़ के भाग गए थे अपनी यहाँ से, हम तो दुकान छोड़ के भाग गए थे कि अभी एक हुआ है कि दूसरा आसपास ना हो, इसलिए हम भाग गए यहाँ से। अभी तक तो खाली ब्लास्ट का नाम सुना ही था। राहुल नाम है मेरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? यहीं पे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है मेरी। अच्छा, तो ये जो धमाका हुआ है वो आप उस समय कहाँ थे? हम सब लोग दुकान पे ही थे, बाहर बैठे हुए थे यहीं पे सब जने। शाम का टाइम था, बढ़ाने का ही टाइम था दुकान, लेकिन अभी तक तो सिर्फ सुना ही था कि ब्लास्ट किस हिसाब से होता है, लेकिन जब अपने कानों से सुना उस चीज़ को तो पता लगा कि वाकई में ब्लास्ट ऐसा होता है। अच्छा, क्या माहौल यहाँ पर बन गया था उस टाइम पर? जैसे क्या बनेगा उस टाइम पे, तो सब अपनी जान बचा रहे थे, बस इधर उधर भगना शुरू कर दिया। हम लोगों ने भी फटाफट से दुकानें अपनी बढ़ाई। अभी क्या लगता है आपको? बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरीके से, अब कितना वक्त इसमें लग सकता है, क्या लगता है आपको? सर अब ये तो हमसे ज़्यादा तो खैर पुलिस जानती है, वो लोग बता पाएंगे, बाकी इस हिसाब से तो कुछ नहीं बोल। लोगों के दिल में डर है अभी मार्केट नहीं आ रहे लोग? बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसे माहौल में कौन आएगा। 10 मिनट पहले चौकी से आया था यही। क्या नाम है आपका? नितेश सर।
अच्छा, क्या 10 मिनट पहले कहाँ से आए थे? सर ऐसा था, ये सामने हमारी लाल किले चौकी है, उससे 10-15 मिनट पहले मैं यहाँ से रोड क्रॉस करके आया ही था। मैं जस्ट अपने काउंटर पे बैठा था, ये यहाँ पे 890 नंबर है, वो मेरा काउंटर है। वहाँ पे बस मैं काउंटर पे आके बैठा ही था। इतने में 10-1 मिनट का फासला होगा हमारा, जितने में वो ब्लास्ट हुआ। तो हमें तो थोड़ी देर पहले तक तो हमें यही लग रहा था कि शायद सीएनजी फटी है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे हमने नीचे जा कर के देखा, काउंटर बढ़ाने के बाद में नीचे जाके देखा, इतनी तबाही थी नीचे, इधर तक के कांच, मेट्रो तक के गिलास तक टूटे हुए, जो कि आसानी से टूटने वाले गिलास ही नहीं है। यहाँ पे ऊपर तक आग फैल गई थी, आसमान का कलर चेंज हो गया था, हमने इतना कुछ देखा। हमारे दिल में एक दहशत सी हो गई थी कि एक और ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं दुकान के आसपास, यहाँ पे मार्केट के आसपास ना हो जाए, इतने डर गए थे हम उस टाइम। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि लोग ठीक है, आपका भी काउंटर है, दुकान भी है आपकी, अच्छा जैसे लोग यहाँ पर और स्टेट से आके रेडी पटरी लगाते हैं, जल्दी ढोते हैं, उनके सामने भी बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा सर, अब जिस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 10-12 लाशें मिली हैं, मतलब ज़्यादा बंदे मरे नहीं हैं, 10-12 ही लोग मरे हैं। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो उस जगह पर कितनी पटरियाँ लगती हैं, कितने लोग वहाँ पे होंगे, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ना करके 50-60 लोग तो कम से कम होंगे, ये हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमें क्या बता रही है कि हमें यहाँ पे सिर्फ 10-12 लोग ही मरे हैं। अब आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है इतने भीड़ भाड़ एरिया में, आप बताइए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। तो यहाँ अभी सन्नाटा पसरा हुआ, अभी कुछ उम्मीद नहीं है कि कब तक के यहाँ लोगों के दिल से डर निकलेगा, उसके बाद जो लोगों का आना जाना यहाँ स्टार्ट होगा। और जैसे कि शादी का सीजन चल रहा है, उस टाइम पे यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और ये तो शुक्र मनाइए कि ये दिवाली के आसपास नहीं हुआ। दिवाली के आसपास तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। हम तो शुक्र मना रहे हैं कि ऐसे टाइम पे नहीं हुआ, काफ़ी लोगों की जान बच गई, बहुत परिवार आज खुश है। बाकी जिन जो परिवार गए हैं उनके लिए तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाबा जो है अच्छा हो गया, ठीक है, अब जैसा भी है। तो देखा आपने कि किस तरह से अभी इतनी व्यस्त रहने वाली मार्केट में और किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और लोग जो है वो अभी भयभीत हैं, क्योंकि लोगों ने सामने देखा कि किस तरह से आवाज़ गूंजी उस धमाके की, और किस तरह से मानव अंग दूर दूर तक, जैसे कि आज तक भी जो है वो जो है लोगों के मानव अंग यहाँ से अभी भी मिल रहे हैं। इतना खतरनाक, इतना भयावह वो दृश्य था कि मन को झंझोर करके उसने रख दिया। उसी तरह से जो है यहाँ अभी मार्केट में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, आइए जानते हैं और लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। अच्छा, यहाँ कैसे? सर वो तो मैं बस यहाँ पे मतलब देखने के लिए आया हुआ था कि यहाँ पे मतलब क्या सीन है क्या नहीं, टीवी पे देखा था। क्या लगा आपको यहाँ देखकर? लगा तो वही है, मतलब देखने तो हम आए थे कि यहाँ पर तो कोई दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, कि यहाँ कोई जाने दे नहीं रहा। मन में डर का माहौल है अभी? देखो डर का माहौल तो देखो कुछ लोगों के अंदर है, कुछ लोगों के अंदर नहीं है। देख सकते हो आप, मतलब सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, नॉर्मली घूम रहे हैं। किसी को मैं तो इतना कहूँगा कि किसी के अंदर डर का माहौल अभी है नहीं, अभी फिलहाल के लिए नॉर्मली है। वो सब दिखावे के लिए, मतलब कि यहाँ डर का माहौल है, ये है वो है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। दिल्ली जैसे क्या नाम है आपका? नितिन। अच्छा, दिल्ली जैसे शहर में ये सब होना बहुत बड़ी बात है वैसे, ये चीज़ है। और यहाँ अभी इतनी पब्लिक है, जब जिस टाइम धमाका होगा उस टाइम कितनी पब्लिक है और कितने लोगों की, झूठ बोल रहे हैं कि 10 लोग मरे हैं, कितने लोग। हाँ, जानते हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद तुफैल नाम है जी। अच्छा, तुफैल, क्या करते हो यहाँ पर? जी हमने तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, होटल लाइन में काम करते हैं। अच्छा। तो अभी तो सब बंद है, तो किस तरह से काम कर रहे होंगे, या जितने लोग यहाँ डेली अपने खाते हैं, कमाते हैं जिस तरह से, तो उनके सामने भी बड़ी परेशानी? जी हमने तो होटल लाइन में मजदूरी करते हैं, प्लेटें बर्तनें उठाते हैं जी, ठीक है। इनके लिए हमने सॉरी मांगेंगे, जो भी हुआ वो गलत हुआ है। नहीं, जिस तरह से अभी सब बंद है, जल्दी वाले और ये ठेले वाले जो होते हैं, ये डेली कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए काफी परेशानी। ये गुरुद्वारे में, मंदिर में रोटी मिलते हैं जी, ठीक है, उनसे गुजारा कर रहे हैं पब्लिक। अगर ये मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद ना होना तो रोटी ना मिलेंगे। ये सामने अपने लाल किला के सामने ही गुरुद्वारे हैं, उनमें पानी, खाना, सारे सेवा है जी, ठीक है। वहाँ से काम चल रहा है, लेकिन परिवार के लिए कैसे? वो लोग जैसे जिनका परिवार के लिए, आप अगर आदमी ने अगले सोच के लिए अगर सोच ना रखे तो अब सोच ना करे, क्या समझे ना। इसलिए हम यहाँ पे आज 4 दिन से हम छुट्टियों में चल रहे हैं, क्या समझे ना। हमारी दुकानें बंद चल रहे हैं। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, जो पब्लिक हमारे भाई दोस्त जो भी थे
इंसान पब्लिक लोग जो भी मरे हैं उनके लिए हम ये कर रहे हैं, जो मोमबत्ती जलाएं, क्या समझे ने। सरकार से ये भी कहेंगे अपने सूचना शिक्षा, जो वहाँ पे पार्किंग नहीं वो पार्किंग को पार्किंग समझ रहे हैं, ये पार्किंग में चेक इन करे जो पार्किंग कैसे लग रहे हैं। लाल किले से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट।